देखिए, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक स्थल को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा कि चंद्रहासनी देवी मंदिर और मत्क्यु द्वीप दोनों शामिल है। देखिएगा, याद रखना है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में जांजगीर चांपा जिले के चंद्रहासनी देवी मंदिर व मत्क्यु द्वीप दोस्तों इनको शामिल किया जाएगा। और याद रखना है कि जांजगीर चांपा जिले से अलग होने के बाद है ना शक्ति में चला गया है ये चंद्रहासनी देवी मंदिर चंद्रपुर। आपको कमेंट्स में ये बताना है कि मत्क्यु द्वीप कहाँ पर है ना, किस जिले में है, बिलासपुर में है या मुंगेली में है। देखिए कि मत्क्यु द्वीप दोस्तों शिवनाथ नदी के बीच में स्थित है और यह स्थल नदी की दो धाराओं में विभक्त होने से प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण प्राचीन धार्मिक स्थल है। और यहाँ 10वीं सदी के दो प्राचीन शिव मंदिर है। और वहीं माँ चंद्रहासनी मंदिर दोस्तों देखिए 52 शक्तिपीठों में शामिल है। और प्रसाद योजना के तहत केंद्र ने डोंगरगढ़ स्थित माँ बमलेश्वरी मंदिर में सुविधाओं के विकास के लिए 44 करोड़ रुपए दिए थे, ओके, जो कि पूर्ण हो चुका है यहाँ। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए किस जिले में माँ नर्मदा मेला महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, खैरागढ़ छोई खदान गंडई। तो ऑप्शन बी सही है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि वही खैरागढ़ छोई खदान गंडई जिला अंतर्गत दोस्तों खैरा चकनार में प्रसिद्ध माँ नर्मदा मेला महोत्सव मनाया जाता है। और याद रखना है कि फरवरी माह में दोस्तों यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, निखत जरीन। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने भारत की स्टार महिला बॉक्सर निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम की गोल्ड मेडल विजेता निखत जरीन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दोस्तों प्रतिनिधित्व करेंगी एनएमडीसी के। ध्यान देना है कि एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क निर्यातक और उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ध्यान दीजिए कि इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ओके, याद रखना है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 24। ध्यान दीजिएगा, 24। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है। इन स्कूलों के जरिए आदिवासी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई और आवास की सुविधा दी जाती है, ध्यान दीजिए। और इसमें से जो है 41 स्कूलों की है ना सीबीआई पाठ्यक्रम वाली है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों 50 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है ना खोले जाएंगे, याद रखना है। और इन स्कूलों के जो है भवन निर्माण के लिए स्वीकृति भी दे दी गई है। 50 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ओके, ध्यान दीजिएगा। टोटल कितना है ये इम्पोर्टेंट है ना, कितना नए खोले जाएंगे ये भी, ओके। चलिए ये है अगला प्रश्न देखिए बेरा नामक ब्रांड निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो हमेशा के लिए ध्यान रखने योग्य है। यहाँ पर ऑप्शन है किस जिले से संबंधित है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर। याद रखना है कि सेरीखंडी रायपुर में प्रदेश का पहला प्लांट लगाया गया है जहां स्व सहायता समूहों द्वारा दोस्तों चिप्स और नमकीन तैयार किया जा रहा है, याद रखना है कि रायपुर जिले की महिलाएं बिहरा रायपुर नाम से दोस्तों चिप्स और नमकीन तैयार कर रही है, ध्यान दीजिए। स्व सहायता समूहों द्वारा दोस्तों तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहरा नाम दिया गया है, जिसमें बेह का अर्थ है बिहान और रा से रायपुर नाम से उत्पाद बनाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 50। ध्यान दीजिएगा, 50। याद रखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार देश के कम से कम 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा और इन स्थलों को दोस्तों एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एक ऐप भी जारी किया जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न ये है
देखिए केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की जो है पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है। यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 2.40 लाख करोड़। ध्यान देना है 2.40 लाख करोड़। देखिएगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का जो है पूंजी परिव्यय आवंटित किया गया है। ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017-18 में कितने लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 56.89। याद रखना है ऑप्शन ए सही है 56.89। चलिए देखिएगा विस्तार से, ध्यान देना है। देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों वर्ष 2018 में किसानों का जो है कर्ज माफ़ किया गया था तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत किसानों को धान की उपज का देश में सर्वाधिक मूल्य दिया गया। ध्यान दीजिए वर्ष 2017-18 में 12.06 लाख किसानों से 19.36 लाख हेक्टेयर रकबे के 56.89 लाख मीट्रिक टन धान जो है क्रय किया गया था। याद रखना है। और वहीं वर्ष 2022-23 में 23.50 लाख किसानों से 23.14 लाख हेक्टेयर रकबे के 107.53 लाख मीट्रिक टन अर्थात दोस्तों 1,07,53,000 है ना 53,000 मीट्रिक टन धान जो है क्रय किया गया है। ध्यान दीजिएगा। ओके देखिए 3 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा दोस्तों किसानों को 16,415 करोड़ रुपए की जो है इनपुट सब्सिडी दिया गया है। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों देश के कुल धान में है ना कुल धान में से 5.59% जो है धान का योगदान होता है। याद रखना है कि देश में दोस्तों धान उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गुवाहाटी। ध्यान दीजिएगा गुवाहाटी। याद रखना है कि भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित की जा रही है। ये वाला प्रश्न ध्यान से देखिएगा है ना, इसके संबंध में थोड़ा डिटेल देखेंगे हम लोग। देखिए छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक के पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है चंदूलाल चंद्राकर। ध्यान दीजिएगा चंदूलाल चंद्राकर। तो याद रखना है दोस्तों कि चंदूलाल चंद्राकर का जो जन्म है 1 जनवरी 1921 को दुर्ग जिला के निपानी गांव में हुआ था। ध्यान दीजिए। चंदूलाल चंद्राकर का दोस्तों निधन जो है 2 फरवरी 1995 को हुआ था, जिसके बाद हर साल प्रदेश में दोस्तों चंदूलाल चंद्राकर की जो है पुण्यतिथि में उन्हें याद किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने दोस्तों चंदूलाल चंद्राकर की जो है पुण्यतिथि पर नमन किया। याद रखना है। ओके उसको याद नहीं रखना है, जो यहाँ जानकारी है ये याद रखना है। ध्यान दीजिएगा। चंदूलाल चंद्राकर दुर्ग से दोस्तों 5 बार सांसद रहे और चंदूलाल चंद्राकर दोस्तों नामी पत्रकार भी थे। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों चंदूलाल चंद्राकर की स्मृति में पत्रकारिता के क्षेत्र में राज्य अलंकरण सम्मान दिया जाता है और वह छत्तीसगढ़ से दोस्तों राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक के पद पर दोस्तों पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ध्यान दीजिए। वह साल 1970 से लेकर 1991 तक दुर्ग लोकसभा सीट से 5 बार जो है चुने गए हैं और वह साल 1980 से लेकर 1982 तक पर्यटन और नागरिक उड्डयन केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। ओके द बस्तर बॉय फिल्म में मुख्य किरदार का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है सहदेव धीरदो। ध्यान देना है सहदेव धीरदो। देखिएगा विस्तार से। लघु फिल्म द बस्तर बॉय की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और फिल्म को देश विदेश में होने वाले फिल्म फेस्टिवल में भेजा जाएगा। ध्यान देना है कि द बस्तर बॉय फिल्म में है ना मुख्य किरदार सुकमा निवासी आदिवासी बालक देखिए बचपन का प्यार फेम सहदेव धीरदो है। ध्यान देना है। और फिल्म की जो शूटिंग है अबूझमाड़ में पूरी हो गई है और इस फिल्म के जो है निर्देशक कौन है सिद्धार्थ निराला है। ध्यान देना है।
देखिए, शाश्वत और रैसा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली लघु फिल्म द बस्तर बॉय को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए बनाया गया है। और यही है, कहानी जो है सिद्धार्थ निराला ने लिखी है और वे इसके निर्देशक भी हैं। और वर्तमान में जो है सहदेव कई फिल्मों में काम कर रहा है, ध्यान देना है। लघु फिल्म अजीत जोगी में दोस्तों सहदेव ने जोगी के बचपन का जो है रोल किया है। और वही देखिए, सबरी का मोहन मेरा संघर्ष में भी सहदेव ने भूमिका निभाई है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। चलिए, ये अगला प्रश्न है, देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, थोड़ा विस्तार से देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग किस राज्य से शुरू किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अपना छत्तीसगढ़, ध्यान देना है छत्तीसगढ़। तो चलिए देखिएगा कि देश में दोस्तों 40 वर्ष से कम आयु के सभी आदिवासियों को उनकी सिकल सेल एनीमिया स्थिति पर पहचान पत्र दिया जाएगा, ध्यान देना है। इसके लिए दोस्तों प्रोटोटाइप कार्ड तैयार किया गया है और सिकल सेल की दोस्तों स्क्रीनिंग छत्तीसगढ़ से शुरू किया जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए कि सिकल सेल एनीमिया एक विरासत में मिली बीमारी है जहाँ व्यक्ति की हीमोग्लोबिन में होता है ना, याद रखना है, जहाँ व्यक्ति की हीमोग्लोबिन में होता है जिसमें ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है वो कम होती है, ठीक है। देखिए कि आदिवासियों में यह बीमारी दोस्तों आम है और देश में लगभग 200 जिले हैं जहां यह बीमारी व्याप्त है, जिसमें ज़्यादातर आपका मध्य प्रदेश, गुजरात है ना, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा शामिल है, ध्यान देना है। और 2047 तक इस बीमारी को ख़त्म करने का जो है लक्ष्य रखा गया है और इस बीमारी की जो है स्क्रीनिंग से रोकथाम किया जाएगा, ध्यान देना है। 40 वर्ष से कम आयु के सभी आदिवासियों को दोस्तों रंग कोटेड पहचान पत्र दिया जाएगा, ध्यान देना है। और देखिएगा कि यही है कि यूनियन से पैदा हुए बच्चे में सिकल सेल रोग के जोखिम का आकलन करने के लिए दोस्तों इस रंग कोटेड पहचान पत्र का विवाह से पहले मिलान किया जा सकता है, ध्यान देना है। और राज्यों को दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा और केंद्र 60% के साथ पिच करेगा। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट इनोवेशन कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है विवेक ढांड, ध्यान देना है विवेक ढांड। चलिए देखिए कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्य सचिव और रेरा के पूर्व चेयरमैन विवेक ढांड को छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक नवाचारों तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय समय पर राज्य सरकार को सुझाव देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए, निम्न में से किसके मध्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने, संरक्षण व संवर्धन हेतु समझौता MOU हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है IGNCA, याद रखना है IGNCA। चलिए देखिएगा इसके संबंध में। तो देखिए कि संचालक न्यायालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय रायपुर तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली है ना, इनके मध्य दोस्तों छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने, संरक्षण व संवर्धन हेतु समझौता हुआ है, ध्यान देना है। देखिएगा कि इस समझौते से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा स्थानीय छात्रों, पर्यटकों, शोधार्थियों एवं जनमानस को उनकी पूरा संस्कृति के वास्तविक पक्षों से परिचित कराने हेतु विश्व व भारत की है ना शैल कला के साथ छत्तीसगढ़ की शैल कला पर महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में अलग से दीर्घा स्थापित की जाएगी। ओके, चलिए देखिए G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, ध्यान देना है जोधपुर। याद रखना है कि भारत की G20 अध्यक्षता में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की जा रही है। देखिए, कोसा कांसा कंचन की नगरी के रूप में किस जिले को पहचाना जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जांजगीर चांपा, याद रखना है जांजगीर चांपा और इसको लाइफ टाइम याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान देना है दोस्तों कि जांजगीर चांपा जिला कोसा कांसा कंचन की नगरी के रूप में पहचाना जाता है, ध्यान रखना है। और देखिएगा कि हाल ही में दोस्तों जांजगीर चांपा में जाजल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2023 का समापन हुआ है, ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, भानु प्रतापपुर के खेल मैदान का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? तो किसके नाम पर किया जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है
मनोज मंडावी, ध्यान देना है स्वर्गीय मनोज मंडावी। तो चलिए देखिएगा, वही है, याद रखना है कि देखिए भानु प्रतापपुर के जो है खेल मैदान का जो है नामकरण स्वर्गीय मनोज मंडावी के नाम पर, व कांकेर मेडिकल कॉलेज का जो है नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर करने की घोषणा किया है मुख्यमंत्री जी ने, ध्यान दीजिएगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों 14 करोड़ 47 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये कांकेर जिला अंतर्गत भानु प्रतापपुर में। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले के जिला कोषालय कार्यालय बिजली बिल ई पेमेंट के जरिए करने वाला राज्य का पहला कार्यालय बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कबीरधाम। ध्यान दीजिएगा कबीरधाम, तो ये है आपका कबीरधाम जिला। तो देखिएगा ये है कि राज्य में दोस्तों कबीरधाम जिला कोषालय शासकीय कार्यालयों का है ना बिजली बिल भुगतान ई पेमेंट के जरिए करने वाला राज्य का पहला कार्यालय बन गया है, ध्यान देना है। और जिले के सभी शासकीय कार्यालय के बिजली बिल की जो है लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए ई पेमेंट का उपयोग किया गया है। ध्यान देना है कि इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों जिला कबीरधाम कोषालय बिजली बिल ई पेमेंट के जरिए करने वाला पहला कार्यालय है। ओके, चलिए देखिए मावली मेला या मावली मड़ई किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है नारायणपुर। ध्यान दीजिएगा नारायणपुर। देखते हैं इसके संबंध में कि मावली मेला या मावली मड़ई नारायणपुर में लगता है, ध्यान देना है। देखिए कि माता मावली मेला शुरू होने के पूर्व कोकोड़ी में यात्रा का आयोजन होता है, ध्यान दीजिए। इस यात्रा के माता की अनुमति मिलने के बाद ही दोस्तों माता मावली मेले का जो है आयोजन होता है, ध्यान देना है। और सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए कोकोड़ी यात्रा में 45 गांवों के जो है देवी देवताओं के देव विग्रह शामिल हुए हैं, ध्यान देना है इस बार। और आदिवासी क्षेत्रों में दोस्तों यात्रा एक अलग ही महत्व है यात्रा का, जिसको आज भी यहाँ के आदिवासी परंपरा एवं संस्कृति को संभाल कर रखे हुए हैं। और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए माता मावली मेला के पूर्व दोस्तों कोकोड़ी यात्रा का आयोजन होता है, ध्यान दीजिए कि इस यात्रा में सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा रेला गीत गाकर नृत्य किया जाता है। रेला या रीलो एक ही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए किस जिले में छत्तीसगढ़ के पहले मोबाइल मिलेट कैफ़े मिलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायगढ़। ध्यान दीजिएगा रायगढ़। चलिए देखिए इसके संबंध में देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के खरसिया में छत्तीसगढ़ के पहले मोबाइल मिलेट कैफ़े मिलेट ऑन व्हील्स का जो है शुभारंभ किया है, ध्यान दीजिएगा। और इस चलते फिरते कैफ़े के जरिए लोगों को रागी कोदो कुटकी से बने व्यंजन परोसे जाएंगे, ध्यान दीजिए। और यह दोस्तों देखिए यह पहल जो है मोटे अनाज की खपत के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि है ना छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफ़े भी है ना रायगढ़ में ही खोला गया है, ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा ये भी है कि रायगढ़ जिला प्रशासन ने मिलेट ऑन व्हील्स शुरू किया है, जिसे अनुभव महिला समूह द्वारा संचालित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दोस्तों मिलेट मिशन के तहत मोटा अनाज के उत्पादन खपत को बढ़ावा दे रही है और समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी भी कर रही है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है नवा रायपुर। ध्यान दीजिएगा नवा रायपुर, तो ये रायपुर जिला। देखिएगा कि नवा रायपुर अटल नगर में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ध्यान देना है। और इसके लिए करीब 1000 एकड़ जमीन चिन्हांकित की गई है और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के लोग भी इस बनने वाले होलसेल कॉरिडोर में आकर सामान खरीद सकते हैं। ओके, और यहाँ 8000 दुकानें बनाया जाएगा दोस्तों, जिसमें सभी ट्रेड के लोग सम्मिलित होंगे, ठीक है। चलिए देखिए गोबर से पेंट बनाने की दूसरी यूनिट कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है डंगनिया। ध्यान देना है डंगनिया। चलिए देखिएगा
देखिए कि गोबर से पेंट बनाने का देश का सबसे पहला प्लांट राजधानी रायपुर के नगर निगम जोन 8 के अंतर्गत हीरापुर जरवाय में बनने के बाद गोबर पेंट की दूसरी यूनिट नगर निगम जोन 5 के डंगनिया खदान बस्ती में शुरू हो गई है। ध्यान दीजिए। देखिए कि इस यूनिट की क्षमता अभी प्रतिदिन 1000 लीटर प्लास्टिक इमल्सन पेंट्स तैयार करने की है। इसी के साथ यहाँ पुट्टी और इसके बाद हर्बल शैम्पू भी तैयार किए जाएंगे। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए इंसानों में रेबीज को पूरी तरह खत्म कर देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, गोवा। ध्यान दीजिएगा, गोवा। तो याद रखना है कि इंसानों में रेबीज को पूरी तरह खत्म कर देने वाला गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है और 2018 से वहां रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ध्यान दीजिए, गोवा में प्रोजेक्ट की अगुवाई मिशन रेबीज नाम के एनजीओ ने की है और 2014 में ये अभियान शुरू हुआ था। ओके, चलिए छत्तीसगढ़ के एकमात्र क्रोकोडायल पार्क किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा, जांजगीर चांपा में है। तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र क्रोकोडायल पार्क अकलतरा स्थित जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत कोटमी सोनार में है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 85 एकड़ के एक तालाब में 200 से अधिक मगरमच्छ है। इसमें से 40 यहीं के हैं और 160 को दूसरी जगह से लेकर लाकर छोड़ा गया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए किस राज्य के तुमकुरू में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक। याद रखना है कि कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 फरवरी 2023 को तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन किया और यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की सुविधा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए माँ राम रामीम चिटमिट्टिन अम्मा देवी के दरबार किस मेले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, रामाराम मेला। ध्यान दीजिएगा, रामाराम मेला डिटेल से देखेंगे। देखिए कि रामाराम मेला सुकमा जिला में लगता है दोस्तों और रियासतकालीन परंपरा अनुसार सुकमा जिला अंतर्गत रामाराम मेले के लिए माता की डोली राजवाड़ा से बाजे गाजे के साथ निकलती है और यह डोली पैदल चलकर करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित रामाराम पहुंचेगी जहां मेले का आयोजन होगा। ध्यान दीजिए, और यह मेला दोस्तों सुकमा जिले का सबसे बड़ा मेला है जिसमें 100 से ज़्यादा देवी देवता आमंत्रित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि रामाराम में स्थित माँ राम रामीम चिटमिट्टिन अम्मा देवी के दरबार में क्षेत्र के देवी देवता शामिल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, माघ पूर्णिमा के दूसरे मंगलवार को दोस्तों हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ध्यान दीजिए कि मान्यता है कि है ना, जहाँ भगवान श्री राम ने भूदेवी की पूजा की थी इसके बाद वे दक्षिण की ओर आगे बढ़े, इसीलिए यहाँ का नाम जो है रामाराम रखा गया है। ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश सरकार ने इस स्थान को राम गमन वन पथ में शामिल कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है। ओके, देखिए देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जो चिट फंड की धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को उनके पैसे जो है लौटा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जो चिट फंड की धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को उनके जो पैसे हैं लौटा रहा है। ध्यान देना है, इसके तहत दुर्ग जिले के 3274 निवेशकों को 2.56 करोड़ लौटाए गए हैं और वहीं ध्यान देना है कि अब तक जो है राज्य सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए दोस्तों चिट फंड निवेशकों को वापस किया गया है। ध्यान देना है, 40 करोड़ रुपए। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए विधानसभा सत्र 1 मार्च से 24 मार्च तक बुलाया गया है। यह 5वीं सरकार के कार्यकाल का कौन सा विधानसभा सत्र होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 16वां। ध्यान दीजिएगा, 16वां।
याद रखना है दोस्तों, देखिए कि छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार विधानसभा में अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने वाला है और इस बार राज्य सरकार द्वारा डिजिटल है ना, डिजिटल बजट या पेपरलेस, देखिए है ना, पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा, ध्यान देना है। विधानसभा सत्र 1 मार्च से 24 मार्च तक बुलाया गया है और यह 5वीं सरकार के कार्यकाल का 16वां विधानसभा सत्र होगा, ध्यान दीजिए। और देखिए कि विधानसभा सचिव कौन है, अभी दिनेश शर्मा जी है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किस पोर्टल को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाइन पोर्टल, ध्यान दीजिए ऑप्शन सी सही है। तो याद रखना है दोस्तों, देखिए कि छत्तीसगढ़ को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाइन पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 के तहत परियोजना कैटेगरी के अंतर्गत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह अवार्ड 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। और वहीं दोस्तों कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया CSI द्वारा प्रतिवर्ष ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा कर ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नवाचार का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयन किया जाता है, ध्यान दीजिए। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिए, है ना, 2024, याद रखिएगा 2024। देखिएगा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी है ना की घोषणा के अनुसार दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ध्यान देना है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत दोस्तों 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से अब तक 1.36 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए 19वीं नेशनल इनक्यूलेशन कप महिला फुटबॉल 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ध्यान देना है छत्तीसगढ़। तो याद रखना है दोस्तों कि नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित 19वीं नेशनल इनक्यूलेशन कप 2023 महिला फुटबॉल में छत्तीसगढ़ ने विदर्भ को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। और देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की टीम में शामिल खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बालिका फुटबॉल अकादमी की खिलाड़ियों ने विदर्भ को 5-8 से शिकस्त दी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है देखिए हाल ही में चर्चित मयाली नेचर कैंप किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर, ध्यान देना है जसपुर। तो याद रखना है दोस्तों कि जसपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दोस्तों मयाली नेचर कैंप को प्रकृति की पाठशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है, ध्यान देना है, ये जसपुर जिला में है। और बटरफ्लाई पार्क के बाद यहाँ कैक्टस और देखिए पाइकस गार्डन विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना वन विभाग ने तैयार की है। ओके, किस जिले से संबंधित है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए वुमेन्स IPL 2023 में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 3, ध्यान दीजिएगा 3। तो ध्यान रखना है कि वुमेन्स IPL 2023 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने महिला IPL के पहले चरण की शॉर्टलिस्ट जारी कर दी है और छत्तीसगढ़ की 3 महिला खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इसमें 2 सगी बहनें यशी पांडे और शिवी पांडे के साथ ऐश्वर्या सिंह को शॉर्टलिस्ट किया गया है और सभी की बेस प्राइस 10 लाख रुपए रखी गई है और तीनों अनकैप्ड प्लेयर है, ध्यान देना है। और अब इनका जो है चयन IPL की 5 टीमों के मालिकों द्वारा ऑक्शन में खरीदा जाएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शामिल नारायणपुर जिला कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है चौथा, ध्यान दीजिएगा चौथा, याद रखिएगा।
याद रखना कि भारत सरकार की नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों को लेकर जारी रिपोर्ट में दिसंबर 2022 के लिए जारी की गई चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला का जो है परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और देश में घोषित 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शीर्ष 5 जिलों में छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल नारायणपुर जिला चौथे स्थान पर है और वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिला का जो स्थान है वो तीसरा है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर कॉलेज है? ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जिवलामारी कांकेर। याद रखना है जिवलामारी कांकेर, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए कि काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर कॉलेज जिवलामारी कांकेर है ना की नींव रखने वाले व 2005 से अब तक उनकी देखरेख करते जवानों को ट्रेनिंग देने वाले ब्रिगेडियर बी के पोनवार रिटायर हो गए हैं, ध्यान दीजिए। और उनकी जगह ब्रिगेडियर के रूप में बेलगाम कर्नाटक के सेना अधिकारी स्वर्ण कुमार लामा को नियुक्त किया गया है, ध्यान दीजिएगा और भी है तो ये वाला तो आपका जिवलामारी कांकेर में है। राज्य प्रशासनिक अकादमी निमोरा में है, ध्यान देना है निमोरा रायपुर में है। वहीं याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी है चंदखुरी में है, जो कि ये भी रायपुर में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए 19वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजनांदगांव, ध्यान देना है राजनांदगांव। तो याद रखना है दोस्तों कि 19वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है ना राजनांदगांव में, ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम गौरव पथ राजनांदगांव में हुआ है ये, ठीक है, ध्यान देना है कहाँ हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और राजनांदगांव को दोस्तों हॉकी की नर्सरी का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने 1970 में दिया है, ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा कि राजनांदगांव में अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 1942 में म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। 1975 में दोस्तों यह प्रतियोगिता दिग्विजय स्टेडियम के घास मैदान में खेली जाने लगी और 2015 में यहां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मिला और एस्ट्रो टर्फ में दोस्तों यह टूर्नामेंट शुरू हुआ, ध्यान देना है। और ध्यान देना है कि अखिल भारतीय अभी जो है अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 8 फरवरी से 16 फरवरी तक दोस्तों आयोजित होगी और इस प्रतियोगिता में देश की चुनिंदा 22 टीमें भाग ले रही हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, किस भारतीय को अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट चुना है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नताशा पेरी अनायगम, ध्यान देना है नताशा पेरी अनायगम। चलिए देखिए कि भारतीय अमेरिकी छात्र नताशा पेरी अनायगम को अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट चुना है, ध्यान दीजिए। और उन्होंने दुनिया के 76 देशों के विद्यार्थियों को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस जनजाति को डंचगा भी कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है नट, ध्यान देना है नट। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों नट जनजाति के लोगों को डंचगा कहा जाता है, जिसका अर्थ है रस्सी पर चढ़कर कला का प्रदर्शन करने वाले घुमंतु जाति, याद रखिए। और इनका जो काम है गांव-गांव में घूमकर करतब दिखाना होता था, जो कि वर्तमान में बंद हो गया है, ध्यान दीजिए। और छत्तीसगढ़ का दोस्तों सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक ये महत्वपूर्ण जनजाति है, ध्यान दीजिए कि नट समुदाय ठाकुर देव, बूढ़ा देव आदि देवी देवताओं को मानते हैं। और नट समुदाय बेलपान फरहदा जो कि मुंगेली जिला के अंतर्गत आता है में स्थायी निवास हेतु दोस्तों शहरों में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अब स्थायी निवास करने लगे हैं, ठीक है, शहरों की ओर रोजगार के लिए आ रहे हैं, तो यही है। ओके, फोर्टिफाइड चावल क्या होता है? तो क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान दीजिएगा। पोषण युक्त चावल होता है फोर्टिफाइड चावल, याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में
ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निःशक्त जन राशन कार्डों में अप्रैल 2023 से फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण प्रारंभ किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि फोर्टिफाइड चावल का मतलब है पोषण युक्त चावल, याद रखिए। देखिए कि इसमें आम चावल की तुलना में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की मात्रा जो है अधिक है और इसके अलावा जिंक, विटामिन A, विटामिन B वाले फोर्टिफाइड चावल राइस भी विशेष तौर पर तैयार किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, फोर्टिफाइड राइस को दोस्तों आम चावल में मिलाकर खाया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नए चीफ जस्टिस किसे बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अनुशंसा किया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रमेश कुमार सिन्हा। ध्यान दीजिए, रमेश कुमार सिन्हा। देखिए इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी 10 मार्च 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, और उनके रिटायरमेंट के बाद दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यरत जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अनुशंसा किया है। ध्यान दीजिए, 1 वर्ष पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की जो है शपथ दिलाई थी। ध्यान दीजिएगा कि न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने अंग्रेजी में शपथ ली थी और इसके साथ ही असम में जन्मे अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 14वें चीफ जस्टिस बन गए। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ की किस शिक्षक को लाइफ्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिए, रुद्र प्रताप सिंह राणा। याद रखिएगा, रुद्र प्रताप सिंह राणा। देखिए इसके संबंध में ध्यान देना है कि कोरिया जिले की शासकीय प्राथमिक शाला सकड़ा के सहायक शिक्षक रुद्र प्रताप सिंह राणा को शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली में आस एक प्रयास ट्रस्ट द्वारा लाइफ्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। ध्यान दीजिए, और सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद और आचार्य प्रद्युमन योग गुरु बाबा रामदेव के गुरु ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। ध्यान दीजिए कि आस एक प्रयास संस्था है ना, इनके द्वारा हर वर्ष देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मानवता एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित एवं विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए ये वाला प्रश्न। देखिए, देश की प्रथम मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाओं के तहत किस जिले में किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में देश की प्रथम मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाओं के तहत बिलासपुर की मिनी माता बस्ती जरहा भाटा में दिनांक आज, ठीक है, 11 फरवरी को किया जाएगा। याद रखना है आज है। ध्यान रखना है कि देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक आज, ठीक है, 11/2 है ना 2023 को किया जाएगा। मतलब आज है दोस्तों, ध्यान देना है 11 फरवरी को। ध्यान देना है दोस्तों कि यह लोक अदालत पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय राजनांदगांव के साथ साथ तालुका स्तर पर डोंगर है ना, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, अम्बागढ़ चौकी एवं छुई खदान और जगदलपुर बस्तर में है ना आयोजित की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, 11 तारीख। ओके, 11 फरवरी का डेट याद रखिएगा, है ना। नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ओके, आज। चलिए देखिए, भारत के किस राज्य केंद्र शासित राज्य में लिथियम के भंडार होने का पता लगा है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर। ध्यान देना है, जम्मू कश्मीर।
तो याद रखना है दोस्तों कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार दोस्तों भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं, याद रखना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन के लिथियम भंडार अनुमानित संसाधन का पता लगा है और लिथियम ईवी बैटरी में एक मुख्य घटक है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान देना है, विश्वभूषण हरिचंदन, याद रखिएगा विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए देखेंगे। देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में विश्वभूषण हरिचंदन को नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, ध्यान दीजिएगा। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रमेश बैस 16वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा सीट से सांसद थे, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे, देखिए कि लद्दाख है ना, तो लद्दाख का दोस्तों उपराज्यपाल BD मिश्रा को बनाया गया है, ध्यान देना है। बिहार का राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, याद रखिए। मेघालय का फागू है ना चौहान, याद रखिएगा फागू चौहान, ये राज्यपाल बनाए गए हैं, ठीक है। नागालैंड का राज्यपाल ला गणेशन, ध्यान दीजिए। मणिपुर का दोस्तों अनुसुईया उइके जी, ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश का एस अब्दुल नज़ीर, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। असम का गुलाब चंद, ठीक है, कटारिया। और देखिए हिमाचल प्रदेश का देखिए शिव प्रताप शुक्ल को बनाया गया है। झारखंड का CP राधाकृष्णन को राज्यपाल बनाया गया है। सिक्किम का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। और ध्यान दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के जो है कैवल्य त्रिविक्रम परनाई को राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। तो ये है दोस्तों है ना जहाँ जहाँ राज्यपाल बदले गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए, राज्य के किस संभाग में नीलगिरी वृक्ष का रोपण नहीं किया जाता? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है रायपुर, ध्यान देना है रायपुर। और ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के कारण चर्चा में है, ध्यान दीजिए। देखिए कि राज्य शासन द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के जरिए वृक्षों की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी। ध्यान देना है कि समर्थन मूल्य निर्धारित होने के बाद शासन खरीदी के लिए निजी कंपनी अधिकृत करेगी। देखिए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ दोस्तों वनाच्छादित राज्य है और यहाँ दोस्तों प्रदेश के बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के किसान जो है नीलगिरी का रोपण करते हैं, ध्यान दीजिए। और इसकी खरीदी जो है तेलंगाना एवं मध्य प्रदेश के पेपर मिलों द्वारा किसानों से वृक्ष खरीदा जाता है। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों वृक्ष खरीदी कर किसानों को लाभ की पूरी राशि उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। याद रखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की घोषणा की थी, ध्यान देना है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ के किस मंत्री को कुमार साहब के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ध्यान देना है। डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव, याद रखिएगा दोस्तों डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव। चलिए इसके संबंध में देखिए, याद रखना है कि यही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया में प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की जो है प्रतिमा का अनावरण किया है। और डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव को दोस्तों कुमार साहब के नाम से भी जाना जाता है। वह कुशल फोटोग्राफर भी थे। और देखिए छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री और कोरिया के राजा कहे जाने वाले रामचंद्र सिंहदेव का 2018 में निधन हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि रामचंद्र सिंहदेव अविभाजित मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री रहे। वो दोस्तों कोरिया नरेश और कोरिया कुमार के नाम से भी विख्यात थे, ध्यान देना है। और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ में जब पहली है ना सरकार बनी तो रामचंद्र सिंहदेव वित्त मंत्री थे, वही है, याद रखिएगा। और उन्हें अर्थशास्त्र का जानकार माना जाता था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में मिट्टी के मड हाउस का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान दीजिएगा जसपुर में, याद रखिएगा जसपुर। देखेंगे इसके संबंध में। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जसपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के मयाली ग्राम में मिट्टी के मड हाउस का शुभारंभ किया है, ध्यान देना है। क्या होता है दोस्तों मिट्टी का मड? देखिए कि मड हाउस दोस्तों मिट्टी का घर होता है या वातानुकूलित होते हैं, एक तरह से AC वाला घर होता है।
और इन घरों को दोस्तों नेचुरल हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी से बने घर सर्दी के मौसम में दोस्तों गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंडक देते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में हुआ है, याद रखिएगा रायपुर। चलिए देखिएगा, 13 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने राजधानी रायपुर में माना पीटीएस परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में पुलिस के 10 संभागों के 715 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर पुलिस संभागों के खिलाड़ियों के लिए इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और राज्य बनने के बाद, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दोस्तों यह आयोजन पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, हाल ही में किस मंत्री की जो है 14 फरवरी को पुण्यतिथि मनाया गया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, पंडित श्यामाचरण शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, पंडित श्यामाचरण शुक्ल याद रखना है, ठीक है। और ये विद्याचरण, पंडित विद्याचरण शुक्ल और पंडित श्यामाचरण शुक्ल दोनों भाई हैं, और ये दोनों किनके पुत्र हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल के, ठीक है। चलिए देखिएगा कि अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ल की 14 फरवरी को पुण्यतिथि मनाया गया। ध्यान दीजिएगा कि उनका जो जन्म है 27 फरवरी 1925 को रायपुर में हुआ था। और उनके पिता पंडित रविशंकर शुक्ल पुनर्गठित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वह उनके भाई है ना, इनके भाई, तो याद रखना है पंडित श्यामाचरण शुक्ल के भाई विद्याचरण शुक्ल महासमुंद सीट से दोस्तों 9 बार लोकसभा सांसद रहे। और नक्सलियों द्वारा, याद होगा दोस्तों कि 25 मई 2013 को बस्तर जिले में कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें वीसी शुक्ल, इन्हीं को बोलते हैं वीसी शुक्ल भी शामिल थे। और 11 जून 2013 को वीसी शुक्ल का निधन हो गया। ओके, चलिए और भी है कि देखिए, राज्य के वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ श्री श्यामाचरण शुक्ल ने अपना राजनीतिक जीवन जो है वर्ष 1942 में, है ना, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू किया। और देखिए 1962 में राज्य विधानसभा में प्रवेश किया। वह 3 बार, याद रखना है 3 बार, वर्ष 1969 से, है ना, 70 और 75 से 77, वह वर्ष 1989 से 90 दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 3 बार, याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। और श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन जो अपना कार्यकाल एक बार भी जो है पूरा नहीं कर सके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। और 14 फरवरी 2007 को उनकी मृत्यु हो गई। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले कोरबा जिले के किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, कटघोरा। ध्यान देना है, कटघोरा। देखिएगा, ध्यान दीजिए कि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले कोरबा जिले के कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिए, देखिए, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए देखिएगा कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक चलने वाला एक, है ना, 1 वर्ष का जो है अभियान है ये। और ये जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, याद रखना है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ओके, चलिए देखिएगा, वही है कि ये जो है नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप है, और साथ ही यह फिट इंडिया मूवमेंट 2019 पर केंद्रित है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इसको देखिए, हाल ही में चर्चित मधेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जसपुर।
ध्यान दीजिएगा, जसपुर। तो याद रखना है दोस्तों कि जसपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के मयाली नेचर पार्क के समीप स्थित ऐतिहासिक मधेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि मधेश्वर पर्वत के तराई में स्थित यह मंदिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है।